नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि एक ही वक्त पर मन में दो बिल्कुल उल्टी बातें चल रही हों? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे कहीं तो एकदम शांति लगती है, पर फिर छोटी सी बात पर गुस्सा भी आ जाता है। या जैसे कभी लगता है कि बस आज तो ये काम कर ही डालना है। हाँ, और अगले ही पल लगता है कि अरे छोड़ो, कौन उठे बिस्तर से। बिल्कुल। ये जो अंदरूनी खींचतान है, ये सबके साथ होती है ना? हाँ। और ये कोई मतलब आज की बात नहीं है। सही कहा। करीब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने भी इसी कश्मकश की बात की थी, धम्मपद के पहले ही अध्याय में। हाँ, यमक वग, जिसका मतलब ही है जोड़े या पैर्स। बिल्कुल। तो आज की हमारी बातचीत का फोकस यही है कि कैसे हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी असलियत को शक्ल देते हैं। जैसा कि यमक वग में बताया गया है। हाँ, और कैसे इस अंदरूनी जो उथल पुथल है, इसके बीच में एक तरह का सुकून पाया जा सकता है। तो आज हम धम्मपद के पहले अध्याय यमक वग के कुछ हिस्सों और उससे जुड़ी कहानियों पर ही गौर करेंगे। जी। यमक का मतलब ही है दो या जोड़ा। बुद्ध ने ना अक्सर ऐसी जोड़ीदार चीजों का इस्तेमाल किया, जैसे अच्छा मन और बुरा मन, या कह लीजिए शुद्ध सोच और अशुद्ध सोच। इनका इस्तेमाल करके वो ये समझाते थे कि हमारी जिंदगी की गाड़ी बाहर के हालात से ज्यादा हमारे मन की हालत से चलती है। मतलब मन ही ड्राइवर है एक तरह से। हाँ, ये जोड़े जो हैं वो हमें जैसे आईना दिखाते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं और क्यों वैसा महसूस कर रहे हैं। और इसका सबसे कह सकते पावरफुल उदाहरण शायद यमक वग के पहले ही श्लोक में है। वो श्लोक है, हाँ बताइए। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो श्रेष्ठा मनोमया। मतलब मन ही सबसे आगे है, मन ही प्रधान है और सब कुछ मन से ही बना है। फिर आगे कहते हैं, मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नम दुखम अन्वेति चक्कम वा वहतो पदम। बहुत गहरा मतलब है इसका। हाँ, सोचने पर मजबूर करता है। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर कोई बिगड़े हुए मतलब अशुद्ध मन से कुछ बोलता है या कुछ करता है, हाँ, तो दुख उसके पीछे ऐसे लग जाता है जैसे गाड़ी खींचने वाले बैल के पैर के पीछे पहिया। दूर से छूट ही नहीं सकता। मतलब कारण और परिणाम का सीधा कनेक्शन। बिल्कुल। दुख का असली सोर्स, जड़ हमारे अपने बुरे इरादे या बिगड़ा हुआ मन है। कितना सीधा और दमदार विचार है ये। और कमाल की बात ये कि फौरन बाद ही इसका उल्टा भी कहा गया है ना। एग्जैक्टली। अगला ही श्लोक वो क्या कहता है? वो कहता है, मनसा चे पसन्नेन भाषति वा करोति वा ततो नम सुखम अन्वेति छाया वा अनपायिनी। अच्छा, यानी अगर कोई प्रसन्न या शुद्ध मन से बोलता है या काम करता है तो सुख उसके पीछे ऐसे चलता है जैसे साया, ऐसा साया जो कभी साथ नहीं छोड़ता। वाह, तो मतलब खुशी या दुख बाहर नहीं अंदर है। हाँ, यही तो सबसे क्रांतिकारी बात है। बाहरी हालात चाहे मुश्किल हो या आसान, कंट्रोल हमारे मन के पास है। हमारे विचार ही असल में जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी भी है शायद, चक्खुपाल भिक्षुक की। हाँ बिल्कुल। चक्खुपाल भिक्षु की कहानी बहुत मशहूर है। वो देख नहीं सकते थे, नेत्रहीन थे, पर साधना में ध्यान में बहुत पक्के थे। तो एक बार वो रात में ध्यान के लिए अपनी कुटिया के बाहर टहल रहे थे। अच्छा। अब अंधेरा था और वो देख नहीं सकते थे, तो अनजाने में उनके पैरों के नीचे आकर कुछ छोटे छोटे कीड़े मर गए। ओह, अनजाने में हुआ ये तो। बिल्कुल। लेकिन सुबह जब दूसरे भिक्षुओं ने वो मरे हुए कीड़े देखे तो उन्होंने चक्खुपाल पर आरोप लगा दिया। क्या आरोप? कि उन्होंने जीव हत्या की है। बात बुद्ध तक पहुंच गई। फिर बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या तुमने उन्हें कीड़े मारते हुए देखा? भिक्षुओं ने कहा, नहीं, हमने तो बस सुबह मरे हुए कीड़े देखे। अच्छा। तब बुद्ध ने समझाया। उन्होंने कहा, चक्खुपाल देख नहीं सकते, उनका इरादा किसी को मारने का था ही नहीं, उनका मन तो शुद्ध था। मतलब नीयत देखी उन्होंने। हाँ, कर्म का असली वजन, उसका फल सिर्फ बाहरी क्रिया से तय नहीं होता, उसके पीछे का इरादा यानी नीयत क्या थी वो ज्यादा मायने रखता है। ये तो फिर वही यमक वग्घा वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। अगर मन शुद्ध है, इरादा नेक है, तो अनजाने में हुई गलती का बोझ उतना नहीं होता, अंदर शांति रहती है। लेकिन अगर मन मैला है, इरादा गलत है, तो बाहर सब ठीक दिखने पर भी अंदर दुख पीछा करता रहता है। जैसे वो पहिया बैल के पीछे। बिल्कुल। इरादा, इंटेंशन ही सब कुछ है। कमाल है। ये बातें हजारों साल पुरानी हैं, पर आज भी इतनी ज्यादा रेलेवेंट लगती है। हाँ बिल्कुल। सोचिए ना,
हम सोशल मीडिया खोलते हैं, एक तरफ किसी की मदद करने की अपील दिखती है, अच्छा लगता है देखकर, और ठीक उसके नीचे स्क्रॉल करो तो किसी के लिए भद्दी बातें, नफरत भरे कमेंट्स। ये वही तो जोड़े हैं जिनकी बात बुद्ध कर रहे थे, अच्छा और बुरा साथ साथ। बिल्कुल सही कहा। या फिर अपनी रोज की जिंदगी में देख लीजिए, रात को सोचते हैं सुबह पक्का जल्दी उठकर एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, रोज सोचते हैं। हाँ, और सुबह अलार्म बजता है तो वो जो आलस का जोड़ा है वो हावी हो जाता है। सही बात है। या ट्रैफिक में कोई गाड़ी गलत तरीके से कट मार दे, हाँ। तो मन में आता है कि शांत रहें, दया रखें, पर होता क्या है, सीधा गुस्सा फूट पड़ता है। बिल्कुल। ये संघर्ष, ये अच्छा बनाम बुरा, आलस बनाम मेहनत, गुस्सा बनाम शांति, ये हमारे अंदर लगातार चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम हमेशा इसी खींचतान में ही फंसे रहेंगे? कोई रास्ता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्ध का रास्ता इसी से ऊपर उठने का था। देखिए, ये जो द्वंद्व है, ये जोड़े हैं, ये इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि हमारा मन अक्सर बिना ट्रेनिंग के होता है। वो बस रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है। अच्छा। बुद्ध ने सिखाया कि हम जागरूकता से, मतलब माइंडफुलनेस से, प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर जवाब देना, यानी रिस्पॉन्ड करना सीख सकते हैं। रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना। हाँ, इन जोड़ों को खत्म नहीं करना है, ऐसा शायद मुमकिन भी ना हो, पर इन्हें समझना है, देखना है और इनसे ऊपर उठना है। यह है रास्ता। तो इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? मतलब कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बात बुरी लगी या गुस्सा आया, तो एकदम से कुछ बोलने या करने से पहले सिर्फ एक पल रुक जाएं, बस एक लंबी गहरी सांस लें। बस इतना सा? हाँ, ये छोटा सा पॉज, ये ठहराव भी बहुत फर्क डाल सकता है। ये आपको रिएक्ट करने से रोककर सोचने का मौका देता है। ये किया जा सकता है। बिल्कुल। या फिर एक और चीज कर सकते हैं, दिन के आखिर में सोने से पहले बस 2 मिनट निकालकर शांति से बैठें और सोचें। क्या सोचें? कि आज दिन भर में कब कब मेरा इरादा साफ था, अच्छा था, और कब किसी उलझन ने या गुस्से ने या आलस ने मुझे घेरा, कब मैंने रिएक्ट किया और कब रिस्पॉन्ड। अपने मन के पैटर्न को देखना मतलब। एग्जैक्टली। जब आप रोज ऐसा करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको अपने मन के काम करने का तरीका दिखने लगेगा। आपको समझ आने लगेगा कि कैसे आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके काम को ड्राइव कर रही है। और ये जागरूकता ही शायद पहला कदम है बदलाव का। बिल्कुल। ये देखने का अभ्यास कि हमारा मन कैसे हमारी दुनिया बना रहा है, यही अभ्यास धीरे धीरे उस अंदरूनी संघर्ष को एक तरह के संतुलन में बदल सकता है। तो मतलब जीवन की जो उतार चढ़ाव हैं, ये जो अच्छे बुरे के जोड़े हैं, इनको बोझ समझने के बजाय एक मौका समझें। हाँ, अपने मन को समझने का, उसे साधने का, उसे ट्रेन करने का मौका, ताकि खुशी और शांति हमारे पीछे वैसे चले जैसे वो कभी न हटने वाली छाया। बिल्कुल, बहुत खूब। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। अगर हम इस बात को सच में गहराई से समझ लें कि हमारी नीयत, हमारा इरादा, हमारे कामों के नतीजों पर और हमारे मन की शांति पर कितना गहरा असर डालता है, क्या इस समझ से हमारे रोज के जो फैसले हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, उनको देखने का नजरिया बदल सकता है? सोचने वाली बात है। क्या ये समझ हमें और दूसरों के लिए थोड़ा और हमदर्द, थोड़ा और समझदार बना सकती है? इस पर विचार कीजिएगा।